श्रीमद् भागवत का महात्म, महात्म यानी कि महत्व। बंधुओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। सत भगवान को कहा जाता है। सत यानी सत्य। ठाकुर जी का स्वरूप सत्य है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। सत परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, उसी दिन आनंद की प्राप्ति होने लगेगी। सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा को हम चैतन्य नहीं मानते। चैतन्य का मतलब क्या होता है? चैतन्य मतलब जैसे मैं चैतन्य हूं। ये दो एसी क्यों लगाए मंच पर? क्योंकि सुनाने वाला जो व्यास है वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। भोजन क्यों पवाया जाता है? क्योंकि हम जड़ नहीं है, हम चैतन्य हैं। हमारे लिए व्यवस्था क्यों की जाती है? मानव अपने लिए व्यवस्था क्यों करता है? क्योंकि वो जड़ नहीं है, वो चैतन्य है। पर मृत्यु के बाद उसी व्यक्ति को निष्ठुर चिता पर सुला दिया जाता। उसी के परिवार के लोग सुलाते हैं। जो डल्लब के गद्दे पर सुलाते थे, वही उसको चिता पर सुला देते हैं। क्यों? उनको उस समय दया नहीं आती। क्योंकि उनके मन में यह भावना आ जाती है कि अब ये जड़ हो चुका है, अब इसको पीड़ा नहीं है। तो इसका मतलब मुझे चैतन्य बनाने वाला कौन था? मेरे भीतर विराजमान जो चैतन्य आत्मा है, उससे मैं चैतन्य था। शरीर तो जीवित अवस्था में भी वही है, मृतक अवस्था में भी वही है। तो फिर इतना भेद कैसे हो जाता है? हमारे भीतर जो जीवात्मा है, वो हमारे रूप को चैतन्य बनाती है। और वो जीवात्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। तो जो पूर्ण चैतन्य है, जिसकी उपस्थिति से हम चैतन्य हो जाते हैं, उसको हम मंदिर में भी चैतन्य ही माने। आप ठाकुर जी को पाषाण मत समझा कीजिए। एक बार एक घर में किसी की मृत्यु हो गई। सब घर के लोग रो रहे थे। किसी साधु ने जाकर के कहा, भाई तुम क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे पिताजी चले गए। एक कन्या ने कहा, मेरा पति चला गया। वृद्ध लोग बोले, मेरा बेटा चला गया। एक ही व्यक्ति गया है, पर सबके अलग अलग संबंध थे। तो साधु ने कहा कि कहां चला गया? बोले, हम सबको छोड़ के चला गया। बोले, वही तो पूछ रहा हूं, कहां चला गया? बोले, भगवान के पास। अच्छा, कैसा था? बोले, छोटी सी आंख थी, बड़े बड़े बाल थे, मोटा सा शरीर था, गोरा चिट्टा था। साधु बोले, ये जो सामने पड़ा है यही तो नहीं है? बोले, है तो यही। तो बोले, तो तुम्हारे सामने, फिर रो क्यों रहे हो? बोले, ये सामने है, पर इसके भीतर जो था वो चला गया। साधु ने कहा, भीतर जो था उसको तुमने देखा था कभी? घर के लोग बोले, नहीं, उसको तो हमने देखा नहीं। तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? जिसके लिए तुम रो रहे हो वो तुम्हारे सामने पड़ा है, पर इससे तुम्हारा संबंध नहीं है, तुम्हारा भीतर वाले से संबंध। भीतर वाला तुमने कभी देखा नहीं, फिर रो क्यों रहे हो? वास्तविकता यही है बंधुओं। किसी की मृत्यु पर हम रुदन उस व्यक्ति के लिए नहीं करते, बल्कि हमारी आत्मा इसलिए रोती है कि हमने पूरा जीवन इसके साथ निकाला, लेकिन हम वास्तविकता ये नहीं समझ पाए कि ये हमारा था ही नहीं। हमारा तो वो था जो उसके भीतर था। और इसके भीतर कौन था? परमात्मा, ईश्वर। ये व्यक्ति हमारा नहीं था, तो होता हमारा तो कभी नहीं जाता। इसलिए भैया, ठाकुर जी को जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी चैतन्य हैं। परम सत्य ही चैतन्य मान लेंगे, उसी दिन से आनंद आने लगेगा। सच्चिदानंद रूपाय। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद।
इसलिए सबसे पहला ठाकुर जी के प्रति सत्य भाव रखो कि ये यही पूर्ण सत्य है और कोई सत्य नहीं है संसार में। दूसरी भावना ठाकुर जी के प्रति चैतन्य रखो। ठाकुर जी चैतन्य हैं, जड़ नहीं है। उनको भी सर्दी का अनुभव होता होगा, उनको भी ग्रीष्म का अनुभव होता होगा, उनको भी भूख प्यास लगती है। वैसे तो वो परम तत्व है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं, पर हमारी भावना उनके प्रति ऐसी होनी चाहिए। सत्य, चैतन्य। और तीसरा ठाकुर जी का स्वरूप है आनंद। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब तक सत्य और चैतन्य बुद्धि हमारे अंदर नहीं आएगी ठाकुर जी के प्रति, तब तक सेवा में, भजन में, भक्ति में, कथा में आनंद आ ही नहीं सकता। मीराबाई को क्यों आनंद आता था? सूरदास को क्यों आनंद आता था? श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु को क्यों आनंद आता था? क्योंकि वो ठाकुर जी को चैतन्य मानते थे, कभी जड़ नहीं माना। कितने श्रोता कथा में ऐसे आते हैं, कथा को शब्द नहीं समझते, कथा को केवल वाक्य नहीं समझते, वो जीवंत एक लीला देखते हैं कथा सुनते सुनते। और तभी उनको आनंद आता है कथा में। तो भगवान के तीन स्वरूप पहले अपने अंदर लाइए। सबसे पहला ठाकुर जी को सत्य मानिए, ये परम सत्य है। और परम सत्य कब स्थापित होता है? जब परम विश्वास हो कि हां यही परम सत्य है, बाकी सब संसार में मिथ्या है, ये परम सत्य है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये चैतन्य है, जड़ नहीं है। ये मूर्ति के रूप में मुझे दिख रहे हैं, ये आभास करा रहे हैं मूर्ति के भाव से, पर ये है नहीं। कभी आपने बचपन में वो खेल खेला था, विष अमृत खेला है? अब आपके यहां कुछ और बोलते हो तो पता नहीं। मध्य प्रदेश में एक तो भाषा बड़ी, कुछ कुछ चीजें बदल जाती हैं। विष अमृत ही बोलते हैं यहां पे, हैं? विष अमृत बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भरमपाल, बर्फ पानी। अरे वाह, बर्फ पानी खेला है? हाँ, ये आ गया सबको। बचपन में खेलते थे, एक आदमी बोलता, एक बोलता नहीं था, वो छू लेता था, जिसको छूता था वो बर्फ बन गया। फिर बाकी लोग उसको पकड़ते लाते थे, ये पानी बने। एक खेल था। एक और खेलते थे, वो अंग्रेजी में से बोलते, स्टैचू बोल दो तो फिर सब जितने लोग हैं यथावत उसी स्थिति में रह जाओ, फिर एक उनको सबको हंसाएगा। खेला ये वाला? एक व्यक्ति बोलेगा 10 तक गिनती गिनेगा और 10 तक गिनती के बाद बोलेगा स्टैचू, और पीछे मुड़ के देखे तो जो जिस अवस्था में उसको वैसे ही रहना पड़ेगा। अब फिर उसका काम क्या है? सबको जा जाके हंसाना। जो हंसता जाएगा वो खेल से बाहर होता जाएगा। ठीक वैसे ही भैया ठाकुर जी भी हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं, स्टैचू वाला। वो जड़ बन करके मुझे चुनौती दे रहे हैं। जैसे जड़ वाले खेल में वो चुनौती देता है कि तू, तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा। मैं तो जड़ बन के खड़ा हूं, लेकिन तेरे में हिम्मत हो तो मुझे हिला के दिखा। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी हमको चुनौती दे रखी है, तो में हिम्मत हो तो मुझे हंसा के दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मेरे हाथ ठीक करके दिखा, तुझ में हिम्मत हो तो मुझे चला के दिखा। अरे भैया, कई ने ठाकुर जी को हरा दियो। मीराबाई ने हरा दिया खेल में, ठाकुर जी चला दिए। सूरदास जी ने हरा दिया, कबीरदास ने हरा दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हरा दिया। अब हमारी बारी है। लेकिन कब? 28 वर्ष के तो हम हो गए, आप में से कई 40 वर्ष के गए, कई 60 वर्ष के गए। कब? पूरा जीवन तो निकाल दिया आपने, कब हराओगे ठाकुर जी को? वास्तव में भक्ति में ठाकुर जी की जीत नहीं, भक्त की जीत होनी चाहिए। ठाकुर जी तो हारते हैं उसमें। और ये कथा, ये क्या है? ये ठाकुर जी को हरावे के सारे विधान बताए जाते हैं वक्ता के द्वारा। कैसे हारेंगे ठाकुर जी, कैसे हम जीतें। और हमारी जीत इसी में है कि जिस दिन वो अपने जड़त्व को त्याग दें,
और दोनों भुजा पसार करके हमको हृदय से लगा दें, उसी दिन हमारी जीत है, ठाकुर जी हार गए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, ठाकुर जी जीत रहे हैं। कितना भी पंचामृत अभिषेक कर लो, कितना भी इत्र लगा लो, कितनी भी माला पहना दो, कितनी भी पोशाक पहना दो, यूं ही खड़े रहते हैं, हिलते ही नहीं है। और हमारी भावना ये कि हम भी संतुष्ट हैं उसी में ही, हाँ ठीक है ऐसे ही रहो। अच्छा सच्ची बताइयो, आप सबके लड्डू गोपाल या घर के जो भी ठाकुर जी हैं, रात्रि में आपने सुवाए और सवेरे उनका एक भी अंग प्रत्यंग सीधा हो गया या ठाकुर जी खड़े है गए, क्या करोगे? सत्य बताएं तो डर के मारे भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि विश्वास ही नहीं है, हमारे अंदर वो प्रेम ही नहीं है ठाकुर जी के प्रति, हमारे मन में वो भावना आई ही नहीं है कि ठाकुर जी ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम एक बात कथा में कहा करते हैं, सबसे पहले तो ये विश्वास जागृत करो कि ठाकुर जी मुझे इस जन्म में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे व्यक्ति अपना लक्ष्य सिद्ध कर लेता है, बालक सिद्ध कर ले, पकड़ ले, मुझे डॉक्टर बनना है, मैं चाहे जैसे भी कितना भी फेल हूं बन के ही मानूंगा, वो बन ही जाता है। मुझे सिविल में नौकरी चाहिए तो कर ही लेगा, मुझे पायलट बनना है, वो कैसे भी उठ पटांग हाथ पांव मार के बन ही जाता है। ऐसे हाथ पांव ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए क्यों नहीं मारते हम? क्यों इतने बेचैन नहीं होते उनकी प्राप्ति के लिए? हमको भी संतुष्टि है, ठीक है ये लड्डू गोपाल बने तो लड्डू गोपाल ही बने रहे। नहीं, अपने भक्ति में, अपने भाव में, अपनी स्मृति में, अपनी इच्छा में चैतन्य दर्शन की लालसा प्रकट करो। कृष्ण दर्शन लालसा ताशामाभिर्भूत सौरी स्मय माय मुखाम्भुज पीतांबर धर रघुवी साक्षान मनमथ मन। शरद पूर्णिमा निकल करके गई, ठाकुर जी क्यों प्रकट हो गए गोपियों के सामने? तब कहते हैं रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों ने गोपी गीत गाया और गोपी गीत गाने के बाद में जब सुस्वरम राजन रुरुदु, जब स्वर में गोपियां रोने लगी, किस लिए रोने लगी? बोले कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जैसे ही गोपियों ने रोना प्रारंभ किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के गोपियों को दर्शन दिया। हमारे अंदर वो स्थिति आई नहीं है अभी, कैसे मिले? इसलिए भैया सबसे पहले तो सत्य यानी कि विश्वास प्रगाढ़ करो ठाकुर जी के प्रति। दूसरी बात, ठाकुर जी को चैतन्य मानो, वो जड़ नहीं है। ये जड़त्व तो हमारे लिए चैलेंज है कि तुम वो चैतन्य करके दिखा, तो मैं हिम्मत हो तो। और तीसरा, ठाकुर जी आनंद देने वाले, सच्चिदानंद रूपाय। और क्या करते हैं ठाकुर जी? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और विश्व का संहार। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का उपशमन करने वाले श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। एक बात सुनिएगा, भगवान श्री कृष्ण की शरणागति लेने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। दुखी ना होने का मतलब क्या है? क्या उसके जीवन से दुख चले जाते हैं? नहीं। हमारा गला बैठा अभी भी, हमको जुकाम हो रहा है अभी भी, कभी कभी बुखार भी आ जाता है, इतना रेस्टलेस हो गया है अभी, भाग दौड़ कुछ भी हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे जीवन से दुख चला गया हो। लेकिन हम यहां बैठ करके कथा सुना रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि कृष्ण वैष्णव के जीवन में दुख तो आता है, पर वो उसको ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, उसको ज्यादा अपने ऊपर प्रभावित नहीं होने देता। आप यदि भक्ति पथिक बन गए तो ऐसा नहीं है कि कष्ट जीवन में नहीं आएगा। मैं ये भी कह दूं, पहले से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन आप उसको हावी नहीं होने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं करने दोगे, आप उसका अनुभव नहीं होने दोगे स्वयं को भी। बहुत प्यारा भाव है। ब्रज के नंद लाला
राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। देखो, एक बात तो हमको बहुत अच्छी लग रही भोपाल में कि यहाँ के वैष्णव ताली बजा के गाते रहे हैं, लेकिन केवल ताली बजा रहे हैं, गा नहीं रहे हैं, गाना भी है। अभी तो बड़े सुंदर सुंदर पद आएंगे, भाव आएंगे कथा में, इसलिए गाना भी है। एक बात लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को वही पा सकता है जो गाना जानता है। जिसने भी पाया गा के ही पाया, चाहे किसी का नाम उठा लीजिए आप, एक नाम मुझे आप ऐसा नहीं बता सकते जिसने ठाकुर जी को बिना गाए पा लिया हो। और गाने का मतलब स्वर की बात नहीं है, गाने का मतलब राग की बात नहीं है, गाने का मतलब अनुराग की बात है, भाव की बात है। इसलिए बिल्कुल निसंकोच होकर के ऊंचे स्वर में नेत्र बंद करके जो शब्द कहे जा रहे हैं वो गाइए। हे ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया अमृत
विष का भरा प्याला गया अमृत में, विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। और जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में टाली विपदा सारी। तारी विपदा सारी। ओ एक इशारे में टाली विपदा सारी। सारे पर तारी विपदा सारी। ओ टाली विपदा सारी। उठ गया गोवर्धन जिसे तूने धारण किया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। हाँ, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाओ भाव से। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। जय हो।
मुझे बहुत प्रिय है अंतिम पंक्ति। नाथ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। अच्छा, फिर अगली पंक्ति में क्या कहते हैं? भाई देख रहे हो मेरे दुखड़े सारे तुम। अपने दुख बताने चाहिए, पर हम अपने दुख नहीं है नाथ, पीड़ा जो भी है सब ठीक है। ठाकुर जी पूछ रहे हैं तो तेरे दुख दूर कैसे होंगे? बोले एक ही उपाय है। बोले क्या? कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गाँव भाव से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, प्यारो गिरिधर धारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, प्यारो गिरिवर धारी गोपाल मेरो है, हे राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रसिक बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हाँ गोविंद मेरो
गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। तो तापत्रय विनाशाय, ठाकुर जी के आश्रय में आने वाले व्यक्ति के जीवन में कष्ट आते हैं पर उसको अनुभव नहीं होते, वो उसके चित्त पर इतने हावी नहीं होते, वो उसके बुद्धि को इतना 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 मजबूत कर चुका होता है हरि नाम कि फिर आर्तों से लड़ना सीख जाता है। वैक्सीन लेने के बाद में, जैसे वैक्सीन लेते हैं ना, पोलियो की भी बच्चों ने, हम लोगों ने बचपन में ली है, और भी कई सारी बीमारियों की बचपन में ही हमको वैक्सीन आदि दे दी जाती हैं। और फिर ये कोविड आया, इसकी तो ली है कई लोगों ने। वैक्सीन का मतलब क्या होता है कि बीमारी तो आसपास घूमेगी, बीमारी तो आपके ऊपर आ भी सकती है, पर आप भीतर से इतने बिल्ड हो जाओगे, आप इतने बलवान हो जाओगे कि वो बीमारी आप पर हावी ना हो सके। ठीक वैसे हरि नाम है, जितना नाम जप करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तो इससे प्रभाव क्या होगा कि जीवन में आर्त तो आएंगे, संकट तो आएंगे, विपत्ति तो आएगी, पीड़ा तो आएगी, पर वो भीतर से आपको इतना मजबूत कर चुका होगा कि आप उसका प्रभाव आप पर नहीं होगा, आप उससे विचलित नहीं होगे, आप उससे टूटोगे नहीं। ये हरिनाम का प्रभाव है। इस